को परेशानी होगी, उन सबको परेशानी को देखकर नियोजित शिक्षक जो पास हो गए हैं सभी सरकारी कर्मी बन गए और वो जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएंगे, उनका तबादला नहीं होगा। इसके बाद तो नेचुरल है कि सभी जूनियर हो जाएंगे अध्यापक जो श्रेणी में आए हैं। तो ये मांग भी उनकी उचित है कि हम वर्षों से काम कर रहे हैं तो हमारी वरीयता भी बनी रहनी चाहिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग शायद 2025 जो चुनाव का साल है नहीं हो पाएगा। हाँ, चुनाव के बाद होगा और इसलिए भी ये बात स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि 5 बार नियोजित शिक्षकों को अवसर मिलना है। वो अभी 2 बार की परीक्षा हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। जिस दिन का इंतजार था शिक्षकों को लंबा, तो फर्स्ट फेज में 1,87,000 शिक्षक सफल हुए थे, उसमें आज 1,14,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र समारोह पूर्वक पूरे बिहार में बांटा गया। और पटना में जिस अधिवेशन भवन में आप खुद ही वहाँ से अभी होकर आए हैं और आपने ठीक ही कहा कि मुख्यमंत्री ने आज उन शिक्षकों के लिए जो इस ट्रांसफ़र से अभी सारे नियोजित शिक्षक को नए स्कूल में योगदान करना था और जब वहाँ योगदान करते तो विशिष्ट शिक्षक बनते, फिर उनको अभी सेवा से इस्तीफा देना पड़ता और तब उसके बाद सरकारी कर्मी का दर्जा मिलता। अभी यही तरह का संकल्प और निर्देश जारी हुआ था। नियोजित शिक्षक इसको लेकर परेशान थे तो मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर कह दिया कि ये नियोजित शिक्षक जो अभी विद्यालय छोड़ने के लिए परेशान थे कि हमको परेशानी होगी, उन सबको परेशानी को देखकर नियोजित शिक्षक जो पास हो गए हैं सभी सरकारी कर्मी बन गए और वो जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएंगे, उनका तबादला नहीं होगा। यानी कि एक तो राहत वाली खबर है ना कि एक तो सरकारी कर्मचारी भी हो गए। हाँ। जो सरकारी कर्मी का दर्जा मांग रहे थे वो भी मिल गया और अभी ट्रांसफर भी होगी, यानी कि दोनों चीज़, बिल्कुल, दूध भी मलाई भी। हाँ, दोनों। अभी एक तो वो हो गया, दूसरा अभी देखिए नियोजित शिक्षकों की 2 मांगें अभी रह गई हैं। एक तो है उनकी सेवा निरंतरता का कि जो कोई 10 साल 12 साल 18 साल 15 साल से काम कर रहे हैं तो नियोजित शिक्षक तो विशिष्ट शिक्षक हो गए, वो योगदान की तिथि से मतलब बाद में नियुक्ति पत्र बांटने का मतलब है वो नियुक्त हो गए। लेकिन अब सेवा निरंतरता का क्या होगा? देखिए, इस संबंध में अभी कल स्पष्ट तौर पर शिक्षा मंत्री ने बात कही थी कि देखिए सरकारी कर्मी आज बन रहे हैं तो सेवा निरंतरता तो अभी वो सभी नियोजन इकाई उनकी थी, पंचायत और नगर निकाय के शिक्षक थे। तो लेकिन ये भी बात भी साफ कह दिया था कि भाई उनके इस मांग पर विचार होगा। तो यह भी पॉजिटिव है सरकार का और मुझे लगता है कि देर सवेर, देखिए चुनावी वर्ष है आलोक जी, ये चुनाव के साल में शिक्षक सिर्फ अकेले शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक परिवार हैं। तो इस सारे लोगों को सेवा निरंतरता की भी मांग होगी। और एक बात तो लॉजिक भी ना है कि जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं 2,17,000 शिक्षक, वो तो जिस दिन से नियुक्त हुए उस दिन से सरकारी कर्मी हो गए। अब ये आज सरकारी कर्मी यदि विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे तो उसके बाद तो नेचुरल है कि सभी जूनियर हो जाएंगे अध्यापक जो श्रेणी में आए हैं। तो ये मांग भी उनकी उचित है कि हम वर्षों से काम कर रहे हैं तो हमारी वरीयता भी बनी रहनी चाहिए। और अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में तो प्रोन्नति का स्पष्ट सरकार ने उल्लेख कर दिया है नियमावली में कि 8 साल के बाद प्रोन्नति होगी और वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। तो एक हद तक ये मांग पूरी हो गई। हाँ, इसमें एक बात है कि जो अभी तबादला के इच्छुक या चाहत रखने वाले भी लाखों शिक्षक हैं। 2,17,000 जो बीपीएससी परीक्षा पास अध्यापक बने हैं उसमें अधिसंख्य लोग, सरकार ने तो उसमें जिसको जहाँ चाहा पोस्टिंग कर दी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी चले गए, उसमें 25,000 तो राज्य के बाहर के भी उसमें अभ्यर्थी थे जो शिक्षक बने हैं। वो लोग चाह रहे थे कि भाई हमारा जहाँ कन्वीनियंट हो तो उनको लिए एक ऑप्शन मिला है, लेकिन अब सरकार ने स्थानांतरण पदस्थापन की नीति ही स्थगित कर दी है। और हाई कोर्ट में भी अब 21 जनवरी को नए साल में सुनवाई होनी है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हम उदार रहेंगे, उदार भावना के साथ। बहुत भरोसे की बात कह रहा हूँ। एक तो अब ये शिक्षक का तबादला ट्रांसफ़र पोस्टिंग शायद 2025 जो चुनाव का साल है नहीं हो पाएगा। हाँ, चुनाव के बाद होगा और इसलिए भी ये बात स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि 5 बार नियोजित शिक्षकों को अवसर मिलना है। वो अभी 2 बार की परीक्षा हो गई है, 3 बार और मिलेगा और वो टोटल 85,000 वैसे शिक्षक हैं। तो 5 बार की जब परीक्षा हो जाएगी तब उनके स्थानांतरण पदस्थापन की बात होगी। और शिक्षा मंत्री को आज कहा भी है कि जल्दी से ये सब करवाइए। हाँ, तो बार बार मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जल्दी से जल्दी आप कीजिए और इस सारे शिक्षकों को उन्होंने कहा कि भाई आप उन लोगों को प्रेरित कीजिए। तो कुल मिलाजुलाकर अब शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है चुनावी साल में होने से रहा। अब तो चुनाव दे रहे हैं कि 2025 चुनाव के बाद ही होगा। हाँ, चुनाव के बाद ही अब शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, नई नीति आएगी। और शिक्षा मंत्री ने ठीक ही कहा है कि उदारता का मतलब यही है
क्या वो शिक्षक को, एक बार बात सही है कि ट्रांसफ़र की नीति अपनी जगह है, शिक्षकों को ट्रांसफ़र होगा ही होगा, लेकिन अब ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। अब इस ढंग से अभी हाँ कंपलसरी ट्रांसफ़र अभी हो रहा जैसे कि था। पहले कहते थे कि गृह विभाग में गृह जिला नहीं सब मिलता है। कुछ चेंज होगा कि अनुमंडल से बाहर, नगर पंचायत से बाहर, ये सब जितना लाया गया था ना, निश्चित रूप से अब शिक्षकों की सुविधा, उनकी परेशानी को ध्यान में रखकर सरकार नई नीति लाएगी। और ये सचमुच आज नियोजित शिक्षकों के लिए तो राहत भरी खबर है आप ही। मानते हैं कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक थे, जो अब विशिष्ट शिक्षक हुए हैं और तमाम जितने शिक्षक हैं, वो नीतीश कुमार के इस फैसले से काफ़ी खुश हैं? प्रसन्नता की बात हुई नहीं, जो परेशान थे आज उनके लिए राहत की खबर दे दी है, तो निश्चित रूप से ये तो उनके लिए एक सुकून का विषय है ही ना। अब आपको लगता है कि हाँ विधानमंडल का सत्र है, अब इसमें उतना हंगामा वो नहीं, अभी शिक्षक प्रतिनिधि को तो अपनी राजनीति करनी है ना, तो सारी मांग तो पूरी हो नहीं गई है। अभी उनकी सेवा निरंतरता की मांग होगी, तो ये सारी मांग फिर अभी मैं देख रहा हूँ कि अवकाश तालिका को लेकर जो कटौती हो गई, ये सब मांग अभी कहीं मांग समाप्त होती है। छुट्टी कटौती में हाँ, एक पूरी तो एक और डिमांड बढ़ गई। नेचुरल यही होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ना, आप वोट देवता हैं और कोई जो सरकार होती है उसको चुनाव में जाना है। आपको लगता है कि आगे चल के हम इसी में एक कड़ी को जोड़ते हैं, आगे चल के जैसे अभी शिक्षकों के मुद्दे पर सब ठीक हुआ है, थोड़ा अच्छा हुआ है, अब स्मार्ट मीटर पर भी नीतीश कुमार को उस पर सोचना देखिए, होगा। इसमें एक बात और जोड़ दीजिए कि कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि पूरे कल जो ट्रांसफ़र पॉलिसी स्थगित की गई, तो बड़ी संख्या में शिक्षकों में क्षोभ भी था। जो लोग चाहते थे तबादला, उनके लिए तो मायूसी की बात हो गई है ना। उनकी भी संख्या 2 लाख है और उससे अधिक है। अभी तक तो 1.25 लाख से अधिक लोगों ने तबादला के लिए ऑप्शन दे दिया था, अभी तो सब कुछ रुक गया है। तो जो तबादला की इच्छुक हैं उन लोग तो फिर उम्मीद जताएंगे ना, लेकिन अब चुनाव तक उन्हें इंतज़ार करना होगा। आपको लगता है कि यही इसी से कड़ी से एक सवाल जुड़ा हुआ है कि स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार आपको सोचेगी, क्योंकि वो भी वोट देवता की बात है। देखिए ना, स्मार्ट मीटर तो लग ही रहा है, अभी 55 लाख लग गया है। सरकार ने उसमें आपने देखा कि बिजली का दर अभी नियामक आयोग से नए साल में एक नई नीति लागू होने जा रही है। अभी है ना कि 100 मीटर किए तो कुछ रेट, 100 यूनिट किए तो कुछ रेट, उससे ज़्यादा किए तो कुछ और रेट। अब उसमें एक उर्वरता लाने की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं जो मीटर लगा है और तेज़ चलने की शिकायत है कि ज़्यादा बिल आ रहा है, तो राहत के लिए ये खबर होगी। लेकिन स्मार्ट मीटर तो लगना ही लगना है। आप देख रहे हैं उसी तरह से लैंड सर्वे का, अब उसमें सरकार को जिस ढंग से फीडबैक मिल रहा है, हालांकि उसमें तो समय अभी और दिया गया, extend नहीं किया तो गया। ढील न कर दिया गया। वो भी वही है कि अब चुनाव साल में उसके लिए भी कोई जोर जुलूम नहीं है। होगा लेकिन चुनाव के बाद। सरकार को किसने कोई अच्छा काम करने के लिए आगे आई है और जनता की परेशानी देख करके उसको कहीं ना कहीं मीट करे, तो ये तो होना ही